दोस्तों बता दें कि हर साल और तेज़ी से घूम रहा है एक एस्ट्रोनॉट, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं इसकी वजह। दोस्तों बता दें कि इस एस्ट्रोनॉट का नाम 3200 फेथॉन है। यह लगभग 5.4 किलोमीटर चौड़ा है। एस्ट्रोनॉट के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से एस्ट्रोनॉट भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान कई एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के भी करीब आते हैं, लेकिन लाखों वर्षों में इसके पृथ्वी से टकराने की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। अगर ऐसा एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकरा जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी से डायनासोर का भी अस्तित्व खत्म हो गया था। एक एस्ट्रोनॉट के पृथ्वी से टकराने के कारण ही हुआ था। बहरहाल एक एस्ट्रोनॉट ने वैज्ञानिकों की चिंता में बढ़ा दी है, क्योंकि पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक की कैटेगरी में शामिल है। यह एस्ट्रोनॉट हर साल और तेजी से घूम रहा है। रिसर्च में यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस एस्ट्रोनॉट का नाम 3200 फेथॉन है। यह लगभग 5.4 किलोमीटर चौड़ा है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए यह एस्ट्रोनॉट उसके पास 20.9 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच जाता है। यह सूर्य से बुध की दूरी का आधा है। यह एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के भी काफ़ी करीब से गुजरता है। इसी वजह से इसके संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। फिलहाल में यह एस्ट्रोनॉट हमारे पृथ्वी से सबसे करीब साल 2017 में आया था। तब दोनों के बीच की दूरी 10.3 मिलियन किलोमीटर रह गई थी। अब अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के डिवीज़न फॉर प्लैनेटरी साइंसेस सम्मेलन में रिसर्च के समूह में एक समूह ने खुलासा किया है कि फेथॉन में एक तत्व त्वरित स्पिन है। अंतरिक्ष चट्टान एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 3.6 घंटे का समय लेती है, लेकिन हर साल वह स्पिन लगभग 4 मिलीसेकंड छोटा हो जाता है। भले ही यह बहुत ज़्यादा नहीं है लगता है, लेकिन हजारों लाखों साल में एस्ट्रोनॉट की कक्षा बदल जाती है। बता दें कि फेथॉन का पता सबसे पहले 1983 में चला था। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी एस्ट्रोनॉट के चक्करों में परिवर्तन होना बहुत असामान्य है। फेथॉन ऐसे 11वां एस्ट्रोनॉट है जिसके एक त्वरित स्पिन के साथ देखा गया है। यह एस्ट्रोनॉट कई और मामलों में भी अजीब है। मसलन इसकी एक धूमकेतु जैसी पूंछ है। मलबे के टुकड़ों से बनी इस पूंछ के टूटने से हर साल पृथ्वी पर उल्का की बौछार दिखाई देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि फेथॉन की घूमना क्यों तेज हो रही है। भले ही इसकी पूंछ की वजह से इसका द्रव्यमान कम हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी स्पिन बदल जाएगी। हालांकि रिसर्च का मानना है कि एस्ट्रोनॉट की सतह सोलर रेडिएशन से प्रभावित हो रही है, जो इसकी स्पिन में बदल रही है, लेकिन इस तथ्य को साबित करना मुश्किल है। फेथॉन की इन्हीं बातों के कारण जापान की स्पेस एजेंसी ने इसे अपना अगला टारगेट चुना है। एजेंसी साल 2024 में एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करेगी, जो 2028 में फेथॉन को टारगेट करेगा। रिसर्च ने कहा है कि जापान की एजेंसी के मिशन के लिए फेथॉन से जुड़ी कई नई जानकारी खोजना बहुत ही काम की होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि हर साल और तेज़ी से घूम रहे एस्ट्रोनॉट के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करके जो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।